जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे आर्किटेक्चर एंड बैकअप डिवाइसेस। जैसा कि आप लोग ने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि सर कंप्यूटर और उसके रिलेटेड और वीडियोस लाइए, तो आपकी बात सुनी गई है और मैं लेकर के आया हूं आर्किटेक्चर एंड बैकअप डिवाइसेस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो। जानते हैं आज आर्किटेक्चर एंड बैकअप डिवाइसेस के बारे में। तो एमसीक्यूज के जरिए हम जाएंगे बिकॉज थियरी वगैरह हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 के अंदर कवर की है और इस लेक्चर्स के अंदर अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं जा करके देखिए और वहां पे अपनी थियरी का पार्ट आप एकदम ही परफेक्टली क्लियर कर सकते हैं। आज बढ़ेंगे हम एमसीक्यूज की ओर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन कंप्यूटर? तो क्या परफॉर्म करते हैं कंट्रोल यूनिट एक कंप्यूटर के अंदर? अरिथमेटिक लॉजिकल फंक्शन करता है, डेटा को स्टोर करता है, फेच एंड डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को, या फिर आउटपुट डिस्प्ले करता है। तो द राइट आंसर इज फेच एंड डिकोड इंस्ट्रक्शंस। क्यों ऐसा होता है? तो अब जैसे सबको पता ही है कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? टू कंट्रोल, है ना। कंट्रोल यूनिट नाम ही है उसका, तो कंट्रोल करना है। तो क्या कंट्रोल करता है? वो लाएगा डेटा जिसका है प्रोसेसिंग के लिए सौंप देगा, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट वाले को दे देगा। यानी इनपुट लाने का काम से लेके आउटपुट तक सब कुछ करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट? एएलयू का जैसे कि अपन ने देखा, अपने को मालूम है क्या है उसका, टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखिए, मैंने वहाँ पे बेसिक्स कवर किए हैं। एक पर्टिकुलर सीपीयू के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, फिर आता है मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट पे क्वेश्चन आ गया, ये अरिथमेटिक यूनिट पे आया है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल का काम है टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। और एक मेमोरी यूनिट आता है, मेमोरी यूनिट के अंदर काफी कुछ आता है। डिटेल अगर समझना है, कंप्यूटर वाला लेक्चर देखना है, देख लिया है तो आप अच्छी तरीके से इस लेक्चर के साथ कनेक्ट कर पाओगे। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रजिस्टर्स इन कंप्यूटर? रजिस्टर्स का मेन काम क्या होता है? तो देखते हैं हम। टू परफॉर्म, ओके, यहाँ में ऑप्शंस की थोड़ी मिस्टेक हो गए हैं, पिछले के ऑप्शंस कॉपी पेस्ट हो गए, सो यू कैन अवॉइड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन में मुझे लग रहा है थोड़ा मिस्टेक है, सो अवॉइड दिस क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इनपुट आउटपुट यूनिट इन अ कंप्यूटर? इनपुट आउटपुट यूनिट का एक काम क्या होता है, मेन काम क्या है? तो सिंपल सी बात है, इनपुट आउटपुट डेटा को इनपुट और आउटपुट देने में मदद करेगा। इनपुट यूनिट इनपुट लेगा, आउटपुट यूनिट आउटपुट देगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मेमोरी इन कंप्यूटर? मेमोरी का मेन काम क्या है? तो मेमोरी स्टोर करता है, फेच करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल कंसर्न करता है, फिर डिस्प्ले दिखाता है। तो सीधी सी बात है, मेमोरी है। मेमोरी क्या चीज़ के लिए होती है? मेमोरी हमेशा होती है फॉर स्टोरेज, है ना। मेमोरी होती है फॉर स्टोरेज, तो यहाँ पे इसीलिए टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बस? बस क्या होता है? तो बस मतलब वो ड्राइवर वाला बस नहीं, जो बस चलती है जिसपे अपन बैठते हैं, ये नहीं है। बस क्या होता है? तो एक टाइप के अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर्स होते हैं। उसमें से एक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर जो होता है, जो यूज किया जाता है फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्क्स होते हैं अलग अलग टाइप के, नेटवर्क्स के कनेक्शंस होते हैं एक पीसी के अंदर, और उसमें से एक पर्टिकुलर टाइप जो यूज किया जाता है नेटवर्क कनेक्शन आर्किटेक्चर। नेटवर्क कनेक्शन आर्किटेक्चर अलग अलग टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है बस। तो चेक करते हैं। ओके, तो उसका आंसर नहीं दिया था, बट वो यूज किया जाता है, उसके ऑप्शंस भी मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन वो यूज होता है फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर अपन देखते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर। मेरे पास 4 कंप्यूटर है, मेरे को चारों को कनेक्ट करना है एक मेन कंप्यूटर के साथ। ठीक है, यहाँ पे मेन सर्वर है, इसको अपन बोल देंगे एज सर्वर। मेरे को उसको इसके साथ कनेक्ट करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, है ना। तो जब ये दिख रहा है लाइन वाइज कनेक्ट हो रहा है इसके बाद इसका, तो ये जब ऐसे लाइन वाइज कनेक्ट होता है, इसी को मैं बोलता हूँ बस आर्किटेक्चर। आई होप आपको ये बस आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी जानकारी मिली हो और उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़े ऑप्शंस मेरे हिसाब से गलत थे,
इसीलिए शायद राइट आंसर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया गया है। बहुत बार हो जाता है, कई हम लोग लेक्चर्स बनाते रहते हैं, उसी कारण कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन मिसप्लेस हो जाता है, कोई क्वेश्चन विदाउट आंसर रह जाता है, किसी में गलत ऑप्शंस आ जाते हैं। बट इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ जिसके अंदर खाली नोट्स शेयर करके नहीं, बल्कि डिटेल में हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देकर आप तक मैं सही आंसर पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये पर्टिकुलर चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी के ऊपर हमने बहुत कुछ किया है। कैश मेमोरी का मेन जो काम है वो क्या है? तो कैश मेमोरी टेम्पररी मेमोरी होती है। क्या होती है? टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी है। टेम्पररी मेमोरी का मतलब क्या कि ये जो है ये टेम्पररी रहने वाला है। फॉर एग्जांपल कोई ऐप ये ऐप में आपको रोज करना है लॉगिन। अब इसके लिए रोज का रोज लॉगिन पासवर्ड वगैरह याद करने से अच्छा अपन कर लेते हैं इस पासवर्ड को सेव। और ये पासवर्ड जब सेव होता है तो ये किस में सेव होगा? ये होगा कैश मेमोरी में सेव। तो जब कोई ऐप काम करना बंद कर देता है या हमें उसमें से सारी डिटेल्स निकाल देनी है तो हम ये कैश मेमोरी को डिलीट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? ये जो भी सेव डेटा है ये गायब हो जाता है। तो कैश मेमोरी इतना इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ों को टेम्पररी स्टोर करता है जब तक हम उसे डिलीट नहीं करते हैं। और फ्रीक्वेंटली स्टोर जो भी वैल्यू रहती है, जो भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है, वो सारी चीज़ें इसमें चली जाती है। समझा? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अपन ने इसका आंसर तो डिस्कस ही नहीं किया। यस, इसका आंसर जो है वो होने वाला है टू स्पीड अप द डेटा एक्सेस। कैश मेमोरी क्या कर देती है? स्पीड कर देती है। कैसे स्पीड होगा सर? तो देखो मैं ऐप पे जा रहा हूँ, मैं ऐप पे अब वापस मेरे को लॉगिन करने बोलेगा तो ये लॉगिन का मेरा डिटेल्स ऑलरेडी क्या है? सेव है। सेव्ड है तो मैं क्या करूँगा? एक बटन दबाऊंगा और मेरे सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। क्यों फिल होंगे? थ्रू कैश मेमोरी। थ्रू कौन सा? थ्रू कैश मेमोरी। तो इससे चीज़ें क्या हो गई? फास्ट हो गई। मेरे को वापस पासवर्ड वगैरह नहीं डालना पड़ा, इसीलिए मेरा डेटा एक्सेस बहुत फास्ट हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। आई होप आपको समझ गया। नेक्स्ट देखते ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आप सबको पता है क्या होते हैं। तो ओएस जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। फोन की बात करें तो कौन सा आ जाता है? एंड्रॉयड आ जाता है, iOS आ जाता है, ब्लैकबेरी एक हो गया, ब्लैकबेरी, ऐसे बहुत सारे। जब हम बात करें अबाउट पीसीज तो हो जाता है विंडोज, लिनक्स, डॉस और भी मैक ओएस और भी कई सारे। तो इस तरीके से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज किया जाता है? क्या डेटा स्टोर करने के लिए, डिकोड करने के लिए, क्या लॉजिकल ये करने के लिए, या फिर कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए? राइट आंसर देखते हैं, अपने को सबको पता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बैकअप डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। बैकअप डिवाइस का मेन काम क्या है? बैकअप डिवाइसेस क्या होते हैं? तो एसएसडी हो गया, ठीक है, उसके बाद पेन ड्राइव हो गए, उसके बाद हार्ड डिस्क हो गया। ये सब मेरे क्या है? बैकअप डिवाइसेस है। इसको मैं क्या करता हूँ, या फिर समझो क्लाउड स्टोरेज हो गया। क्लाउड स्टोरेज किसी किसी का क्लाउड स्टोरेज होता है। क्लाउड स्टोरेज का एग्जांपल गूगल ड्राइव, और दूसरा एग्जांपल वो एप्पल वाला क्या था? जस्ट अ सेकेंड। एप्पल वाला आई क्लाउड ओके, आई क्लाउड, स्पेलिंग सही कर देता हूँ, आई क्लाउड। तो ये दो एग्जांपल होते हैं मेरे बैकअप डिवाइसेस के। तो बैकअप डिवाइसेस यूज किया जाता है जब मुझे कोई कारण से या किसी चीज़ के हिसाब से मेरा पीसी मेरे एक्सेस में नहीं है, या कुछ उसमें से डिलीट हो गया, या कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए कि मेरा डेटा
डिलीट हो चुका है, ये डिवाइसेस इंश्योर करेंगे मेरा डेटा मेरे पास सेफ रहे, इसमें एक बैकअप लिया होगा, इसीलिए उनको कहते हैं बैकअप डिवाइसेस। तो वो क्यों यूज होता है? स्टोर डेटा टेम्पररीली, प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज फॉर डेटा, इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, फैसिलिटेट डेटा रिकवरी। राइट आंसर डेटा रिकवरी होने वाला है, बिकॉज जब मेरे आंसर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाएंगे जब मेरे डेटा गलती से डिलीट हो जाने वाला है, तो मेरे को कौन डेटा फेच करके देगा? बैकअप डिवाइसेस, क्योंकि सारा चीज ये बैकअप डिवाइसेस में ऑलरेडी क्या होगा? स्टोर्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following types of backup devices is known for its high storage capacity? इनमें से किस में सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है? हार्ड डिस्क होता है, ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यानी कि ये इसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, पेन ड्राइव, सीडी या टेप ड्राइवर। वी ऑल नो इसमें सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज ये सब जूनी टेक्नोलॉजी है। तो हार्ड ड्राइव जो है वो अपना राइट आंसर होने वाला है। हार्ड ड्राइव क्या होता है? यानी कि जो हार्ड डिस्क अपन लगाते हैं कंप्यूटर्स में, वही। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लाउड बेस्ड बैकअप सर्विस? अभी क्लाउड क्या होता है मैंने एक्सप्लेन किया, तो इसका फायदा क्या हो जाता है? फास्टर डेटा एक्सेस मिलता है, सिक्योर है, ऑटोमेटिक अपडेट करता है, रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट। क्या है इसके बेनिफिट? तो देखो, फास्टर डेटा एसएसडी भी दे देता है, सिक्योर तो लोकल बैकअप से वो भी है, ऑटोमेटिक अपडेट का ऑप्शन तो ठीक है इसमें मिलता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में भी मिल जाता है। एक ये ही इम्पोर्टेंट है, स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट क्लाउड में कम रहता है। जब हम बात करें क्लाउड बेस्ड स्टोरेज की, तो कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, और इसीलिए लोग क्लाउड पे शिफ्ट होने के लिए ज़्यादा जल्दी आजकल देख रहे हैं। दिस इज द मेजर एडवांटेज। Which of the following backup techniques is most space efficient? अब पिछले वाले में ना उसके ऊपर वाला भी राइट आंसर हो सकता है, ओके? तो दोनों राइट आंसर है। इनमें से अगर कुछ आता है इन एग्जाम, तो आपको दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया है वो चेक करना है और उसी को एज अ राइट आंसर मार्क करना है। Which of the following backup techniques is most space efficient? इनमें से कौन सी बैकअप टेक्निक सबसे सही है स्पेस बचाने की जब अपन बात करें? फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप या फिर सिंथेटिक बैकअप? देखते हैं आंसर क्या है, इंक्रीमेंटल बैकअप। अब इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है वो समझो। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 फोटोज है, तो 50 फोटोज का बैकअप डिवाइस ने ले लिया, ओके डन, बैकअप ले लिया। अब मैंने 10 और फोटोज ऐड किए, तो इसका भी बैकअप रेडी है। फिर मैंने और 20 फोटोज ऐड किए, तो ये 20 फोटोज ऐड हुए बैकअप में। समझ रहे हो? यानी कि 50 पहले ही हो गया, अब वापस जब ये 10 ऐड होगा ना, तो और 50 पहले का ऐड नहीं करेगा, बल्कि यही 10 को खाली ऐड कर देगा, फिर यही 20 को ऐड कर देगा। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, 50 के बाद प्लस 10 नया, फिर 10 ये वैसा। और ये जो फुल बैकअप है ये क्या करेगा, हर बार यहाँ से स्टार्ट करेगा, 50 10 20 वैसा। तो इसमें स्पेस ज़्यादा जाता है, इंक्रीमेंटल बैकअप में स्पेस कम जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस एफिशिएंट सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं, द पर्पस ऑफ बैकअप वेरिफिकेशन प्रोसेस। बैकअप वेरिफिकेशन प्रोसेस से क्या होता है? डेटा इंटीग्रिटी बची रहती है, प्रिवेंट डेटा लॉस होता है, रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट होता है, या फिर इंक्रीज डेटा सिक्योरिटी होती है। तो डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहती है। इंटीग्रिटी क्या होता है कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा जो भी हमने डिसाइड किया है वो टूटता नहीं है, तो एक डेटा इंटीग्रिटी बनी रहती है ये वेरिफिकेशन प्रोसेस के जरिए। Which of the following backup devices is known for its portability? इनमें से कौन से बैकअप डिवाइसेस ऐसे हैं जो जाने जाते हैं अपने पोर्टेबिलिटी के लिए? तो आप देख सकते हैं सारे ही पोर्टेबल, आप सीडी लेके जा सकते हो, आप ये लेकर के भी घूम सकते हो, लेकिन पेन ड्राइव कितना ईजी है और सबको पता है, उसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पेन ड्राइव कितना छोटा आता है और उसको हम ईजिली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे कहीं भी घूमने गए हो, कहाँ भी कोई कुछ भी ऑफिस का काम हो, कहीं और मीटिंग में गए हो, पेन ड्राइव जैसी चीज़ आप कहीं भी अपने पॉकेट में कैरी करके लेकर के जा सकते हो। और यही एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जिसके वजह से इसको हम कहते हैं नोन फॉर इट्स पोर्टेबिलिटी। तो ये एक ऐसा बैकअप डिवाइस है जो क्या है, पोर्टेबल है। क्या है? पोर्टेबल। नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ बैकअप सॉफ्टवेयर? एक बैकअप सॉफ्टवेयर का एडवांटेज क्या है? बैकअप सॉफ्टवेयर का एडवांटेज है कि वो फास्टर एक्सेस देता है, क्या वो सिक्योर है, क्या वो अपने को ऑटोमेटिक बैकअप्स अलाउ करता है, या फिर वो स्टोरेज कॉस्ट कम कर रहा है। तो चेक कर लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिक बैकअप्स हमें अलाउ करता है। बहुत सारे ना बैकअप सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आ गए हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर्स।
ये बैकअप सॉफ्टवेयर का काम क्या है, तो ये अपने को ऑप्शंस देता है फॉर ऑटोमेटिक बैकअप, यानी कि जैसे कि अगर आप बाय चांस कोई भी सर्कमस्टेंसेस में आई क्लाउड अगर यूज करते हो ना, या फिर आप फोटोज ऐप यूज करते हो फॉर एंड्रॉयड, ठीक है, फोटोज ऐप या फिर आई क्लाउड, तो आपको पता होगा कि है ना एक ऑप्शन आता है। और ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के अंदर भी आपको ऑटोमेटिक बैकअप का ऑप्शन आता है। जैसे कि आप व्हाट्सएप ओपन करोगे, आपके सेटिंग्स में जाओगे, वहां पे आपको ऑटोमेटिक बैकअप का एक ऑप्शन आता है जिसको अपन टर्न ऑफ करते हैं। ऑटोमेटिक बैकअप अपने ऊपर है, अपने को जब भी रखना है ऑटो बैकअप अपन ऑन रखते हैं, ऑफ रखते हैं, नेवर रखते हैं, कभी कभी रखते हैं 1 वीकली, यानी 1 वीक में कभी तुम बैकअप ले लिया करो, कभी रखते हैं डेली, भाई रोज का रोज बैकअप लिया करो, कभी रखते हैं मंथली, भाई पूरे मंथ का एक साथ बैकअप लिया करो। तो ये फीचर्स हमको व्हाट्सएप दे देता है, लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर फाइल है, हर फॉर्मेट का फाइल ऑफ माय ऑफिस, उसको मैं कैसे ऑटोमेटिक बैकअप करूंगा, तो उसके लिए आते हैं बैकअप सॉफ्टवेयर्स, और ये बैकअप सॉफ्टवेयर्स हमें ऑटोमेटिक अपडेट्स के लिए अलाउंस देते हैं। Which of the following backup device is known for its high speed? सबसे तेज इसमें से कौन सा है, तो हार्ड डिस्क, यूएसबी, डीवीडी या एसएसडी, तो एसएसडी वुड बी द हाई स्पीड डिवाइस, सबसे फास्ट डेटा ट्रांसफर करता है एसएसडी। कभी भी आपका अगर लैपटॉप है फॉर एग्जांपल, या कंप्यूटर ले लो, ठीक है, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, और इसमें से दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन एक जो है, एक चलता है एसएसडी पे, एक चलता है हार्ड डिस्क पे। आपका एसएसडी वाला ज़्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्म करेगा रेदर देन हार्ड डिस्क। क्यों? क्योंकि इसकी राइटिंग स्पीड जो है, राइटिंग यानी कि डेटा को पढ़ने की स्पीड, रीड करने की स्पीड, वो ज़्यादा फास्ट है। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिजास्टर रिकवरी प्लान। डिजास्टर रिकवरी प्लान का मेन पर्पस क्या है? बिजनेस चालू रहना चाहिए, यानी कि मेरा हर इंपॉर्टेंट चीज का एक रिकवरी रहना चाहिए, बैकअप रहना चाहिए, जिससे क्या हो कि इन सम डिजास्टर आई हैव माय फाइल्स सो दैट माय बिजनेस कैन कंटिन्यूअसली गो ऑन, एंड चीजों में कभी कोई दिक्कत ना आए। Which of the following backup device is known for its durability? इनमें से कौन सा बैकअप डिवाइस की ड्यूरेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है? हार्ड डिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, काफ़ी साल तक चलता है, ठीक है, लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन, लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन, ज़्यादा समय तक चल पाता है, इसके लिए हार्ड डिस्क वुड बी आवर राइट आंसर। सो यहाँ पे हम सेशन को करते हैं एंड। आपको आई होप मज़ा आया है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। इसमें थियरी हमने कवर नहीं की है बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हुए, लेकिन हाँ, जो भी न्यू कॉन्सेप्ट थे, न्यू कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन करने का पूरा तैयारी किया, पूरी तरीके से आपको बताया, हर चीज़ के बारे में बताया। तो आई होप आपको मज़ा आया है सेशन में, और मज़ा आया है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है सारे सीईटी एस्पिरेंट्स के साथ, वीडियो में कमेंट करना है अपने डाउट्स, इफ़ एट ऑल आपको कोई भी डाउट्स है, और या फिर अप्रिशिएट कर दो कि भाई तुम्हारा वीडियो मज़ा आ रही है, मेरे को वैल्यूएबल प्रोवाइड हो रहा है, जैसे कि आप करते ही हो हर वीडियोस में, उसी तरह इस वीडियो में भी कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने सीरीज नहीं देखी है, मैंने क्रिएट करके रखी है, आप वहां पर पे जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, बिकॉज इंस्टाग्राम के ऊपर अलग टाइप के कंटेंट में पोस्ट करता हूं, जहां पे हाईली मोटिवेशनल पावर पैक वीडियोस आपको मिलेंगे, जिससे सीईटी की जर्नी में जो मोटिवेशन की आपके अंदर कमी है वो वहां पे पूरी हो जाएगी। तो आई होप आपको सेशन में मजा आएगा, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर दीजिए, और वहाँ के कंटेंट देख के और वहाँ भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहे हैं ये सारे वीडियोस। और एक और चीज़ लास्ट में कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। ऐप अगर अब तक आपने ट्राई नहीं किया है, फ्री मॉक टेस्ट नहीं दी है, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लो। कंप्यूटर कोर्स के बारे में सोच रहे हो क्या है, और डिटेल्स जानना चाहते हो, थोड़े कंफ्यूज है, थोड़े डेमो वीडियोस देखना चाहते हो, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लीजिए। और एक और चीज़ पूछना चाहता हूं कि क्या आपको एक ऑनलाइन लाइव सेशंस चाहिए क्या? लाइव सेशंस यानी कि वहां पे मैं कुछ सिखाऊंगा वगैरह नहीं, बट हाँ, आपके क्वेश्चंस, आपके मन की जो मुश्किलें हैं
उसका हल लाएंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे, जानेंगे, थोड़े हेल्दी कन्वर्सेशंस करेंगे, थोड़े सीईटी के टॉपिक्स पे बात करेंगे, थोड़े आपके टेंशन स्ट्रेस की बात करेंगे, किस तरीके से कम कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स है, क्या टिप्स है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगर आप चाहो तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। फ्री सेशन होने वाला है, यूट्यूब के ज़रिए करेंगे। उसके बाद जो लोग अटेंड नहीं कर सकते उसके लिए मैं वो सेशन अपलोड भी कर दूंगा, ताकि वो बाद में देख करके उसमें से अपने क्वेश्चंस अगर वो उनको लग रहा है रिपीट हो रहे तो अपना आंसर पा सकते हैं, वरना सेशन में सबसे ज़्यादा ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, कमेंट कीजिए येस वी वांट ऑनलाइन लाइव सेशन। उसके बेसिस पे जितने लोग के कमेंट्स आए रहेंगे, या जितने लोग अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हो डीएम वीएम कर दो यार, इंस्टाग्राम पे ऊपर आओ, वहाँ पे बता दो कि भाई आपको सेशन चाहिए नहीं चाहिए। मैं टेलीग्राम पे भी एक पोल डाल दूंगा, अगर आप टेलीग्राम के मेंबर हो, मेरे हिस्सा हो मेरे कम्युनिटी के, तो वहाँ पे जाकर के आप वोट कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, या तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, या फिर टेलीग्राम पोल, या फिर मेरे को डीएम कर दो ऑन इंस्टा। ये तीन में से कोई भी मीडियम के जरिए आप मुझे बताइए कि आपको कैसा चाहिए, क्या चाहिए चीज़ें, आपके टॉपिक्स भी बताइए, या फिर लाइव रखना है पूरा लाइव रख दे, आप कमेंट के जरिए, लाइव चैट के जरिए अपने क्वेश्चंस पूछना, मैं उसका आंसर्स देते जाऊंगा। सेशन रखते हैं, मजा आएगा। आई होप पॉजिटिव रिस्पांस मिला आपके तरफ से भी। तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पूरी प्लेलिस्ट में अगर आपकी कोई भी वीडियोस बाकी है, मेक श्योर यू वॉच इट, बी प्रिपेयर, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।